पूरा महीना बजट में रहते हुए घरदारी करना और महदूद पैसों में घर चलाना आजकल की खवातीन के लिए किसी भी चैलेंज से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। महीना जब स्टार्ट होता है तो सबके घरों में माशाल्लाह से राशन जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाता है और अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन सुमा आमीन। राशन जब हम लेने जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ जो होती है वो होती है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है और लिस्ट में जो है ना आप बेसिक चीज़ें सबसे पहले लिखें जो हमारे घर में डेली बेसिस पे हम यूज़ कर रहे होते हैं खाना बनाने के लिए, जिसमें होती हैं दालें, आटा, चावल, घी, ऑयल, चाय की पत्ती। ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे हमें मतलब कि पूरा दिन में चाहिए होती हैं और यही यूज़ हो रही होती हैं। तो ये हमें इतनी लेनी चाहिए और इतना हमें मतलब कि ख्याल इस चीज़ का करना चाहिए कि पूरा महीना हमारा सुकून से जो है वो गुजर जाए। हाँ, कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो डेली बेसिस पे हमें बाहर से मंगवानी पड़ जाती हैं या कभी कभार लेना पड़ जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो लाजमी हमें जो है ना पूरे महीने की हम लेके जब आ जाते हैं ना तो पूरा महीना फिर हमें जो है ना इधर उधर नहीं जाना पड़ता और बजट जो है ना जिससे हमारा डिस्टर्ब होता है, ऊपर नीचे होता है, फिर वो चीज़ें नहीं होती। और जब कभी कोई ऑफ़र लगी होती है या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो साथ गिफ्ट के तौर पे मिल जाती है ना, फिर तो हम ख़वातीन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और ये शफ़क़ ऑयल जो है ना ये मैं बहुत महीनों से बल्कि सालों से लेके आ रही हूँ और हमेशा इसके साथ जो है ना गिलास कभी मिल जाते हैं और कभी छोटी छोटी ना 2 कटोरियाँ मिल जाती हैं। और मेरे पास इतनी ज़्यादा ये इकट्ठी हो गई गिलास भी कटोरियाँ भी ना, तो जब मुफ्त में कोई चीज़ साथ में मिल जाती है ना तो फिर तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो इसलिए मैं जो है ना शफ़क़ लेके आ जाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जामे शीरी जो है ना वो अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये हमने लिया था। उसके बाद वैक्स जो है ना ये मेरी बेटी ने ली थी, एक जो है ना चारकोल थी और एक ये वाली थी, तो ये हमने 2 ली थी। अच्छा, बच्चे जब साथ जाते हैं ना तो लाजमी थोड़ा बहुत जो है ना फिर बच्चों की पसंद की भी चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि वही चीज़ें हम लें जो कि हमें ज़रूरत है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं ना और उन चीज़ों की बाद में ना हमें ज़रूरत पड़ती है और ना ही हम इस्तेमाल करते हैं, वो पड़ी ही जो है ना एक्सपायर हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें। हेयर कलर जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ तो वो भी मैं साथ ही ले आती हूँ, कभी नहीं भी लाती और कभी जो है ना मैं ले आती हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मेरी अपनी जो होती है, मतलब कि कोई फेस वॉश हो गया या फिर कोई क्रीम हो गई या हेयर कलर हो गया, कुछ इस तरह का। और उसके बाद जो है ना घी मैं इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि उसके मैं बनाती हूँ पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो घी के पराठे पसंद करते हैं, ऑयल के पराठे उनको अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी घी में जो है ना पराठे बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा, जिसके बाद इस बार मैं लेके आई हूँ एक्सप्रेस जो है ये सर्फ, तो ये मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा इसको यूज़ करके देखती हूँ इस बार। तो ये मैं लेके आई हूँ 2 पैकेट, क्योंकि मेरी ऑटो मशीन है तो उसमें जो है ना ये 2 पैकेट आराम से हाफ केजी के जो है ना ये लग जाते हैं। और एक मेरी बेटी ने लिया था ये जो मैंने आपको दिखाया हेयर सीरम एंटी फ्रीज, तो ये मेरी बेटी यूज़ करती है। वैसे भी उसके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा करली बाल हैं तो वो इसलिए भी यूज़ करती है। उसको अपने बाल पसंद नहीं है लेकिन उसके नेचुरली जो है ना बाल करली हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, उसके बाद ये बास्केट्स मैंने रखी हुई हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, शैम्पू जो है ना वो हम अलग अलग सब यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं सनसिल्क येलो वाला जो होता है ना वो यूज़ करती हूँ बहुत टाइम से, और उसके बाद अब मुझे कोई सूट ही नहीं करता, कोई और मैं यूज़ कर लेती हूँ तो मेरे बाल बिल्कुल ऐसे अजीब से हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड और मैं जो है ना वही वाला येलो वाला यूज़ करते हैं। और मेरा बेटा जो है ना हमजा, उसको माशाल्लाह से एक दिन उसने यूज़ कर लिया था ब्लैक सनसिल्क, तो उसको वो इतना अच्छा लगा ना, तो वो कहता मैंने तो बस अब यही यूज़ करना है, तो वो अपने लिए सनसिल्क जो है ना वो लेके आता है। और मेरी बेटी को जो है ना ये वाला बायो अमला सूट कर गया है तो वो फिर ये वाला लेके आती है। तो और मेरा बेटा बड़ा जो है ना हादी, वो अपना कोई और यूज़ करता है, वो अपनी मर्ज़ी से लाता है। तो बस ये होता है कि शैम्पू हमारे जो है ना वो चेंज हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये बास्केट्स मैंने रखी हुई हैं और इनमें मैं वो वाला सामान रख देती हूँ जो अभी यूज़ नहीं होना होता, जो मेरे पास अभी चीज़ें रखी होती हैं एक्स्ट्रा होती हैं तो वो मैं रख देती हूँ इसमें। और उसके बाद एक बास्केट मैंने बनाई हुई है जिसमें मैं बर्तन धोने के लिए जो साबुन यूज़ होता है और उसके बाद स्पंज वगैरह या फिर कोई हारपिक वगैरह, सर्फ वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना मैं उस बास्केट में रख देती हूँ। फिर आराम से मुझे पता होता है मैंने कहाँ से जो है ना क्या निकालना है। और उसके बाद ये वाली बास्केट जो है ना ये
बहुत काम आती हैं। ये 100 वाली जो शॉप्स होती हैं ना, 100 रुपीज़ वाली, वहाँ से आराम से मिल जाती है और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है ना। तो इसमें मैं इस तरह जो है ना मसाले होते हैं, जैसे बिरयानी मसाला हो गया, और जो हम अचार गोश्त मसाला, इस तरह के जो पैकेट होते हैं ना, ये आराम से इसमें हम रख लेते हैं। ये ग्रॉसरी जो है ना वो ले तो हम आते हैं, राशन हम ले आते हैं, लेकिन इसमें इसको संभालने में, इसको जो है ना ठिकाने लगाने में भी ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि टाइम ले जाती है ये चीज़ भी। एक दिन जो है ना जब हम मेहनत कर लेते हैं ना, इसको अच्छे से संभाल लेते हैं, अगर हम इसको इसी तरह पैकेट्स में या इसी तरह जो है ना थैलों में पड़ा रहने देंगे तो इस तरह इसमें कीड़े आने का ख़तरा होता है, चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा होता है। और जब हम इस तरह इनको खोल के और आराम से जो है ना डब्बों में डाल देते हैं। अच्छा, जब भी आप चने वगैरह दालें वगैरह डालें ना, तो एक आध तेज़ पत्ता अंदर डाल दिया करें, क्योंकि अभी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, फिर कीड़े शीड़े जो पड़ जाते हैं ना दालों में, इनसे महफूज रहती हैं। वैसे भी ना दालें जो होती हैं ना, मैं कहती हूँ कि उतनी ही लानी चाहिए जो बस 1 महीने में चलें। बहुत ज़्यादा दालें जो है ना वो नहीं लानी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा घर में नहीं भी बन रही होती ना, तो वो नीचे अजीब सा आटा सा बन जाता है। तो चीज़ ये है कि पूरे महीने की ज़रूर लाएं, लेकिन इतनी ना लाएं कि वो फिर बहुत अरसा जो है ना वो पड़ी रहे। या फिर वो देख लें कि कौन सी दाल जो है ना आपके घर में ज़्यादा खाई जाती है, कौन सी दाल जो है ना आपके बच्चे या आपकी फैमिली में ज़्यादा आप लोग नहीं खाते, तो वो जो है ना कम लाया करें। उसके बाद जो चीज़ें और हम बाकी लेके आते हैं, जिस तरह के ये छोटे छोटे मसाले हो जाते हैं, ये तो मैं लेके आई थी, जिसको कहते हैं तुख्म मलंगा, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को ना रोज़ ही चाहिए होता है। और वो जो है ना इसको पानी शरबत में और इस तरह दूध वगैरह में डाल के ना पीते हैं, तो ये गर्मियों में ना बहुत अच्छा रहता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ये भी फिर अभी मैं ले आई थी। अच्छा, जिस तरह मैं सेट कर लेती हूँ, इस तरह कैबिनेट में जो है ना आराम से मैं रख लेती हूँ दालें ऊपर नीचे करके, और फिर मुझे आराम से जो भी चाहिए होती है मैं एक डब्बा निकालती हूँ और उसमें से निकाल लेती हूँ। तो बस ये एक दिन की मेहनत ज़रूर होती है, एक दिन की तो नहीं, एक दिन में 1 घंटा आपका, 2 घंटे आराम से इसको संभालने में, इसको तरतीब देने में जो है ना वो लग जाते हैं। और एक बात के ये बात सच है कि जब आप मतलब कि घूम फिर के ग्रोसरी करते हैं ना, जब राशन लेके आते हैं, तो उसमें आपको पता ये चल जाता है कि कहाँ से जो है ना चीज़ सस्ती मिल रही है और कहाँ से चीज़ों की प्राइस जो है ना वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ पता चल जाती है। लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता कि मैं इधर उधर जो है ना स्टोर्स में या इस तरह जाके घूमूं फिरूं और वहाँ से चीज़ लूँ, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता है। मेरे बेटे के पास भी इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जिस स्टोर से मैं लेके आती हूँ ना, यहाँ से हमें बहुत टाइम हो गया, मतलब कि मेरी शादी से भी पहले का हम यहाँ से चीज़ ले रहे हैं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी लगती है यहाँ से चीज़ लेना। मुझे अब आदत हो गई है, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है चीज़ की, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती। और दालें चावल ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी होती हैं, गंदी भी नहीं होती, इनको साफ़ भी नहीं करना पड़ता। मैं ज़रूर एक नज़र मार लेती हूँ, लेकिन ये है कि इनकी दालें भी साफ़ होती हैं, सारी चीज़ें ना साफ़ सुथरी होती हैं। और ये भी देख लिया करें कि कोई किसी भी चीज़ पे ऑफ़र लगी है ना, तो वो भी ले लिया करें, क्योंकि तब जो है ना जब ऑफ़र्स लगी होती है ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है फिर चीज़ें लेने में ना, क्योंकि बचत हो जाती है। तो यहाँ भी ऑफ़र्स लगती रहती हैं, और मैं जो है ना जब ऑफ़र लगती है तब भी जो है ना चीज़ ले लेती हूँ। और जो है ना एक चीज़ ज़रूर देखा करें कि उसकी कोई भी चीज़ आप लेते हैं ना, तो एक्सपायरी डेट जो होती है ना वो लाजमी देखा करें। बाज़ दफ़ा हम चीज़ें ले आते हैं तो उनकी डेट ना बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत करीब होती है, और चीज़ें जो है ना फिर वेस्ट हो जाती हैं। अच्छा, जिस दफ़ा चावल जो है ना मैं कायनात के लेके आई हूँ, और मैंने सुना कि बहुत अच्छे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो इस दफ़ा जो है ना मैं चावल ये वाले लेके देखती हूँ। 5 केजी जो है ना वो लेके आई हूँ, और इस दफ़ा देखती हूँ कि ये कैसे हैं। हम जो है ना ज़्यादातर चावल जो है ना पूरा जो एक बोरी होती है ना चावल की, वो मंगवा लेते हैं, तो वो फिर पूरा 1 साल से तक जो है ना आराम से चलता रहता है। लेकिन अभी हमने क्योंकि नहीं मंगवाया अभी तक, तो फिर मैं ये वाला लेके आई हूँ 5 केजी वाला। तो अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये चावल जो है ना कैसा है। अच्छा, 1-2 बार जब भी हमने चावल मंगवाए ना, तो मुझे इतने अच्छे चावल जो है ना वो नहीं मिले। ज़्यादा मिकदार में जब हम कोई चीज़ मंगवा लेते हैं ना, तो वो अगर अच्छी ना आए तो फिर ये होता है कि मजबूरन जो है ना फिर हमें यूज़ करना पड़ता है। तो खैर अभी मैं ये लेके आई हूँ, तो इसको मैं चेक करूँगी। उसके बाद ये नूडल्स जो है ना ये मैं लेके आई थी, मैगी जो होते हैं, तो ये ज़ाहिर है बच्चे जब साथ चले जाते हैं ना तो हमज़ा की फिर ज़िद होती है। मैं बिल्कुल इसको अब नहीं खाने देती, और हमने बिल्कुल इसके कम कर दिए हैं, इसके नूडल्स जो है ना।
तो खैर अभी जब साथ जाता है ना बच्चा, फिर आपको पता है थोड़ी सी ज़िद कर लेता है, तो मैं उसको एक पैकेट जो है ना जब ये साथ जाता है तो ले देती हूँ, लेकिन उसको मैं डेली नहीं बनाने देती, फिर कभी कभार जो है ना एक पैकेट वो बना लेता है। अच्छा जी, ग्रॉसरी जो है ना वो सारी ठिकाने लग चुकी थी और मैं बहुत थक गई थी। साथ में मैंने बना लिए थे चनों वाले चावल। मैंने चनों का सालन जो है ना काले चनों का बनाया था, तो जब भी चने बच जाते हैं ना तो मैं चावल बना लेती हूँ। कोई भी चीज़ आप वेस्ट ना किया करें, चने जो होते हैं जब बच जाए ना तो वो चावलों में डाल लिया करें। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बच जाते हैं चने तो मैं चावलों में डाल देती हूँ। और मैंने कहा चलो चावल भी जो है ना वो चेक हो जाएंगे कि कैसे हैं। तो अभी मैंने खाए नहीं है, अभी मैंने जो ना बनाए हैं तो बनाते हुए तो अच्छे ही लग रहे थे, मतलब बने हुए तो अच्छे लग रहे थे, और साथ में चाय बना ली थी। अच्छा जी, ये वाला बैग जो है ना मैंने ये डॉलर स्टोर से लिया था और ये मुझे जो है ना 275 का मिला था। तो ये बस मैंने ले लिया। मैंने कहा कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम डेली बेस पे ना यूज़ नहीं कर रहे होते, या फिर कुछ हमारे फैंसी कपड़े हो गए या इस तरह के कुछ कपड़े, या किसी भी आप चीज़ के लिए ये यूज़ कर सकते हैं ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने एक ले लिया। वैसे मैं अब कह रही थी कि मैंने गलती की है, मैं 2 ले लेती। बड़े काम की चीज़ ना मुझे ये लग रही है। तो खैर अभी तो मैं लेके आई हूँ। अगर मेरा दोबारा चक्कर लगा, मुझे दोबारा से ये मिल गया, तो फिर मैं एक और भी ले लूँगी। और वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पे अगर न्यू आते हैं और मेरा चैनल अच्छा लगे और दोबारा आप मेरी वीडियोस देखना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वरना अगर आ गए हैं तो लाइक तो कर दें, क्योंकि लाइक करने में ना तो आपको कोई पैसे लगते हैं और ना ही कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।